यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में। और हम यहां पर लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार समर्थ बैच सीयूईटी पीजी 2026 के लिए। और हम यहां पर शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा लेसन, एक बहुत ही शानदार सा कोर्स, जहां पर हम आपको एक एक करके रीजनिंग के कुछ बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही शानदार से सवालों के जवाब देंगे और आपके साथ हर एक चीज को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के बच्चों? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है बेटा? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल इन दी कमेंट सेक्शन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी जो है प्रिपरेशन चल रही है और आगे भी चलेगी। अब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाएंगे और कैसे आप इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है गाइस? वीवीपी इज फाइन, वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी इज फाइन टू एवरीबॉडी गाइस। वीवीपी इज फाइन, एक बार सभी का यस आ जाए कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत अच्छा हूं वैभव, और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। पूनम, वैभव, विशाल एंड एवरीबॉडी एल्स दोज हु आर लिसनिंग टू मी। सेशन बहुत मजे का होगा, चीजें बहुत बढ़िया होंगी और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर आनंद आने वाला है। लास्ट क्लास में हमने सीयूईटी पीजी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन किया था। आज के सेशन में हम रैंकिंग टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो रैंकिंग टेस्ट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि चीजें जब हम सवालों के पास जाएं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं कहूं कि ए टॉप से, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ए टॉप से है 24th पर, राइट, और ए बॉटम से, और ए बॉटम से है 14th पर, आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं? आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं? एवरीवन, ए टॉप से है 24th और बॉटम से है 14th। आपसे पूछा जाएगा कि क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे? जब भी आपसे टोटल पूछा जाएगा, इस विशाल, हर्षिता, पूनम, आंचल एंड एवरीबॉडी एल्स, जब भी आपसे टोटल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1, दैट इज 24 प्लस 14 -1, योर आंसर विल बी 37। एम आई क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? क्या ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई बेटे? क्या ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट्स? जब भी आपसे टोटल पूछा जाएगा, आप दोनों साइड्स की रैंक को प्लस करके -1 करेंगे एंड यू आर थ्रू विद योर आंसर। ठीक है, अब एक सवाल मैं देता हूं आपको, ठीक है ना, एक सवाल मैं देता हूं आपको, आप ट्राई कीजिएगा कि अगर x राइट से है ना, अगर x राइट से है 12th पर और x लेफ्ट से है 7th पर, आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं? सभी के आंसर्स आने चाहिए गाइस क्विकली, सभी के आंसर्स आने चाहिए गाइस क्विकली, शाबाश। ओके, x अगर राइट से 12th है और लेफ्ट से अगर 7th पर है, आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं? ओके, दैट्स वेरी गुड यार। यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, राइट प्लस लेफ्ट -1, यानी कि दोनों की साइड्स की रैंक को प्लस करके -1, योर आंसर विल बी 18। एवरीबडी सेटिस्फाइड? ब्रिलियंट। आंचल, पूनम, अदिति एंड एवरीबडी एल्स, बहुत सही। एवरीवन क्लियर? बहुत बढ़िया, 18, दैट्स वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सब अब ये हो गया पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या कहता है? दूसरा टारगेट कहता है कि ना आपके क्लास में टोटल, है ना, आपकी क्लास में टोटल 50 बच्चे मौजूद थे। एक ही रैंक टॉप से, ओके, एक ही रैंक टॉप से थी 12th,
तो आप मुझे उसकी बॉटम से रैंक बताइए, आप मुझे उसकी बॉटम से रैंक बताइए। बात समझे आप मेरी, बात समझे आप मेरी। टोटल क्लास में 50 बच्चे मौजूद थे, एक ही रैंक टॉप से थी 12th, आप मुझे उसकी बॉटम से रैंक बताइए। तो जब भी आपको रैंक बतानी है तो आपने क्या करना है, आपने करना है टोटल माइनस में रैंक गिवन, टोटल माइनस में रैंक गिवन प्लस 1, टोटल माइनस रैंक गिवन प्लस 1, दैट इज 50 माइनस का 12 प्लस 1, योर आंसर विल बी 39। क्या ये बात क्लियर है? उसकी रैंक बॉटम से कितनी है? 39 है। एवरीवन क्लियर विद दिस गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, 39, वेरी गुड अभय, ब्रिलियंट यार। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे करा लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे करा लेता हूं कि टोटल क्लास में है 70 स्टूडेंट्स, एक्स की रैंक टॉप से है ना, एक्स की रैंक टॉप से है 20th, तो उसकी रैंक बॉटम से, उसकी रैंक बॉटम से क्या होगी बताइए सर। बहुत बढ़िया, ओके गाइस दैट्स वेरी गुड, है ना। उसकी रैंक बॉटम से क्या होगी? सो टोटल 70 माइनस में 20 प्लस 1, योर आंसर इज 51। अभी तक के दोनों कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हैं? वैभव, अभय, पूनम, अदिति, हर्षिता एंड एवरीबडी एल्स इन द कमेंट सेक्शन, यहां तक की कहानी बिल्कुल सेटल हो चुकी है बेटे, यहां तक की कहानी बिल्कुल सेटल हो चुकी है आंचल, दैट्स वेरी राइट। चलिए तीसरा पॉइंट है यहां पर, एक यहां पर तीसरा पॉइंट है, तीसरा टारगेट क्या कहता है कि ना अगर ए टॉप से है ना, अगर ए टॉप से है 12th पर और बी बॉटम से, और बी बॉटम से है 9th पर, और उनके बीच में, उनके बीच में 2 पीपल आर सिटिंग, उनके बीच में 2 पीपल आर सिटिंग, तो आप मुझे बताइए बेटा क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आपको नजर आएगा, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आपको नजर आएगा जहां पर टॉप से भी रैंक दे रखी है एक बंदे की, दूसरे बंदे की बॉटम से रैंक दे रखी है, और बीच में बता रखे हैं इतने बच्चे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में टोटल करते वक्त आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन सब को ऐड कर देना है, दैट इज 12 प्लस 9 प्लस 2 एंड यू आर थ्रू विद द आंसर। 14 और 9 23 पीपल वर देयर। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। ट्वेंटी थ्री है ना। यहीं पर एक और सवाल है कि x अगर राइट से है ना, x अगर राइट से है 20th पर, और y अगर लेफ्ट से है 16th पर, और उनके बीच में अगर 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं। आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं, जल्दी से बताएंगे बेटा एवरीबडी। आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं। दैट्स वेरी गुड, वही कुछ नहीं करना, ऐड करना है 20 प्लस 16 36 प्लस 3 39 is the answer, and the third type is clear to everyone. Third type is clear to everybody guys, those who are there. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली चीज क्या कहती है गाइज? अगली चीज कहती है पार्ट 4, और इसको हम कहते हैं गाइज इंटरचेंज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरचेंज। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे। समझना, ए अगर टॉप से, ठीक है, ए अगर टॉप से है 21st पर, बी बॉटम से है 17th पर, अब बी ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, और अब बी बॉटम से है ना, अब बी बॉटम से आ गया सर 15th पर। आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं। ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला?
ए की रैंक टॉप से है 21st, बी की रैंक बॉटम से है 17th। उन्होंने अपनी रैंक अब इंटरचेंज करी और अब बी आ गया है बॉटम से 15th पर। आपको बताना है टोटल। टोटल का फॉर्मूला आपको पता है, टॉप प्लस बॉटम -1। ये आपको टोटल का फॉर्मूला सबको पता है ना, मैं इतनी देर से करा रहा हूं। टॉप प्लस बॉटम -1। तो इंटरचेंज वाले सवाल में आप इंटरचेंज वाली रैंक को इन्वॉल्व हमेशा करेंगे ही करेंगे। इंटरचेंज वाले सवाल में आप इंटरचेंज की रैंक को हमेशा इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे। ये बॉटम से कौन से नंबर पे है? 15 पे। आप यहां पर लिखिए 15। ये बॉटम से कौन से नंबर पे है? 15 पे। आप लिखिए 15। अब देखिए कि टॉप कहां पर है। अब आप देखिए टॉप कहां पर है, क्योंकि टॉप की जगह खाली है। टॉप है 21st पर। सो 21 प्लस 15 -1, योर आंसर इज 35 एंड दैट्स ऑल। सभी एक बार यस बोल देंगे इस कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, है ना, एक क्वेश्चन और कराता हूं कि ए की रैंक राइट से है, ध्यान से सुनना, ए की रैंक राइट से है 11th, बी की रैंक लेफ्ट से है 17th। उन्होंने रैंक को इंटरचेंज किया। अब ए राइट से 10th पर आ गया। आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं? बताएंगे सर, ट्राई करेंगे, बताएंगे सर, ट्राई करेंगे सभी लोग। जल्दी मत कीजिए, ट्राई कीजिए। आपको टोटल का फॉर्मूला पता है, राइट प्लस लेफ्ट -1। लेकिन यहां पर सवाल आ रहा है इंटरचेंज का। तो इंटरचेंज की रैंक कहां से है? राइट से है। कौन सी है? 10th है। यहां पर लिखिए आप 10th। अब आप सवाल में ढूंढिए कि लेफ्ट कहां पर है। सवाल में ढूंढिए लेफ्ट कहां पर है। लेफ्ट है यहां पर। प्लस का 17 माइनस का 1, योर आंसर इज 26 ऑन योर स्क्रीन गाइस। वेरी गुड। हर्षिता, अभय सिंह, बहुत बढ़िया बेटे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात। बाकी आगे भी आएंगे सवाल, फिर देख लेंगे। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? अच्छा जी, ये हो गई रैंकिंग। अगली चीज आती है बेटा जी, पूनम, वेरी गुड पूनम। अगली चीज आती है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि इनको ऑर्डर वाइज बिठाना। आदित्य जोशी, वेरी गुड यार। इनको ऑर्डर वाइज बिठाना, ठीक है। रैंकिंग का बेस क्लियर हो गया कि रैंकिंग क्या है, किस तरीके से सवाल बनेंगे एवरीबडी। चलिए, तो अब कहानी बनती है बेटा ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है जरा सुनिएगा। ऑर्डर ऐसा कहता है कि जैसे कि ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, ठीक है ना। उसके बाद सी इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन ई। आप मुझे बताइए हु इज द टॉलेस्ट। ये होता है सर आपका ऑर्डर, हु इज द टॉलेस्ट। बताएंगे सर, हु इज द टॉलेस्ट? एवरीबडी ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। ओके गाइस, चलिए अब यहां पर देखते हैं। यहां पर ये क्या कह रहा है, देखिए गाइस। यहां पर इसने कहा ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। सी इज टॉलर देन डी, सी इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन ई। तो हु इज द टॉलेस्ट गाइस? ई इज द टॉलेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अभय, हर्षिता, आदित्य, अनीशा, एवरीवन सुपर्ब गोइंग यार, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन।
देखिए यहां पर A इज टॉलर देन B, है ना, A जो है वो B से लंबा है, बट शॉर्टर देन C से छोटा है, C D से लंबा है, C D से लंबा है, तो D को हम C के नीचे बिठा देंगे, C को हम D के नीचे बिठा देंगे, और बट शॉर्टर देन E, तो E से छोटा है, तो ये बना दिया। बेटा यहां पर ना आपको ऑर्डर में बिठाना है, पूनम एंड विशाल, बेटे आपको इसको ऑर्डर में बिठाना है। एक बार दोबारा समझते हैं, ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो A जो है B से लंबा है, तो A ऊपर बैठेगा और B नीचे बैठेगा। A जो है B से लंबा है, बट C से छोटा है, तो C A के ऊपर बैठेगा। अब बोला गया C जो है वो D से लंबा है, C जो है वो D से लंबा है, पर E से छोटा है, तो सबसे ऊपर कौन आया, सबसे लंबा कौन आया बेटा, E आया। अभी क्लियर है विशाल एंड पूनम, बाकी पूरी क्लास को क्लियर हो गया, इन दोनों बच्चों को भी क्लियर हो गया। अब एवरीवन क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं एक एक करके सवाल। जैसे कि पहला सवाल है आपके सामने, ये बताएंगे सर? चलिए शाबाश, बताएंगे बेटा। सवाल है आपके सामने, कोशिश कीजिए राइट आंसर की, ठंडे दिमाग से, कोई जल्दी नहीं है बेटे। A is taller than B, C is taller than D but shorter than E. B is shorter than D and D is taller than A. Who is the tallest? जल्दी से ट्राई करेंगे, ठंडे दिमाग से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सवाल बहुत आसान आने वाले हैं यार। ओके दैट्स वेरी राइट यार, सुपर्ब। चलिए तो यहां पर देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। C इज टॉलर देन D, तो C D से लंबा है, बट शॉर्टर देन E, बट E से छोटा है, E से छोटा है, ठीक है। B इज शॉर्टर देन D, B जो है वो D से छोटा है, एंड D इज टॉलर देन A, D इज टॉलर देन A, ओके। D B is shorter than D and D is taller than A, ये लो जी, D is taller than A। सबसे लंबा कौन है गाइस इसमें, सबसे लंबा कौन है इसमें बेटे, कमेंट सेक्शन। दोबारा सुनना, C is, दोबारा सुनो, C is taller than D, C is taller than D but shorter than E, ठीक है जी। B is shorter than D, B is shorter than D, ठीक है जी। D is taller than A, D is taller than A, बिल्कुल ठीक है जी। तो इनमें सबसे लंबा कौन है गाइस, सबसे लंबा है इसमें E पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस, एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है? आदित्य, विशाल, पूनम एंड एवरीवन एल्स इन द कमेंट सेक्शन। आपके सामने लिखा है बेटा, आप इसको रीचेक कर सकते हैं, जिनका अगर कुछ और आ रहा हो बाई चांस तो आप रीचेक कर सकते हैं बेटे। ओके ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए सभी लोग। Papaya tree is 29th from either side of the row. How many total trees are there in the row? आराम से कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, ठंडे दिमाग से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी से सर, इधर साइड मतलब दोनों साइड से बेटा, इधर से भी 29th है, मतलब राइट से भी वो 29th पर है
और लेफ्ट से भी वो 29 पर है। आपको बताना है टोटल कितने बच्चे हैं। अभी बताया था शुरुआत में नेहा, अभी शुरुआत में बताया था बेटा टोटल कैसे निकालते हैं। जल्दी से देखो, टोटल बताने का फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा। टोटल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके साथ साझा किया था। टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? कमान, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। अब एक बंदा दोनों साइड से 29th पोजीशन पर है, सो 29 प्लस 29 माइनस वन, 58 माइनस वन, योर आंसर इज 57। एक बार सभी लोग यस बोलेंगे कमेंट सेक्शन में गाइस, जो अब समझ गए हैं। सब लोग यस बोलेंगे कमेंट सेक्शन में अगर मेरी बात समझ गए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बताएंगे। ओके, प्रियांक rank 6th from the bottom and 28th from the top in a class. How many students are there in a class? बताएंगे बताएंगे सर, अभी अभी बताया था मैंने आपको। जी बिल्कुल सही है। टोटल ठीक से करेंगे सभी बच्चे। 23 है कि 33 है, सोच समझ कर करें, देख कर करें बेटे। चलिए, प्रियांक रैंक 6th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास? तो सर टोटल बताना है ना, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, 6 प्लस 28 माइनस वन, योर आंसर इज 33। आंसर इज सी पार्ट। एम आई क्लियर विद दिस? एक बार सभी का यस चाहूंगा गाइस कमेंट सेक्शन में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। हाँ जी गाइस, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, ये सवाल जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीख कर जाए ये सवाल यहां से ना। इन अ क्लास ऑफ 52 बिलाल की रैंक बॉटम से 11th पर है, यानी कि बिलाल नीचे से 11th नंबर पर है। कौन है ये? बिलाल है। सब लोग ट्राई करते रहे, बाकी लोग सिर्फ सुने मुझे। सलमान की रैंक इससे 9 रैंक ऊपर है, यानी कि इससे 9 रैंक ऊपर। 11 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो 20 पर आ गया कौन? सलमान। सर पहले यहां तक सबका यस चाहूंगा, जो लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। सब कुछ वही है जो क्वेश्चन में लिखा है, वो मैंने यहां पर लिख दिया है। एवरीवन सेटिस्फाइड विद दिस? पहले मुझे यहां तक आप सभी का यस चाहिए। चलिए, तो अब यहां पर आपको सलमान की रैंक निकालनी है, ठीक है ना। अब आपको सलमान की रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए आप क्या करते थे? टोटल फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, माइनस में रैंक गिवन प्लस वन। टोटल माइनस में रैंक गिवन प्लस वन। टोटल कितना है गाइस? 52 है।
एक तरफ से सलमान की रैंक कितनी है, 20th है, माइनस में 20 प्लस में 1, योर आंसर इज 33. गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन. आंसर इज बी पार्ट. गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन. आंसर इज बी पार्ट 33. एवरीबडी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर नेक्स्ट बताएंगे सर. सेम सवाल है, जिसको पुराना वाला समझ में आ गया था ना वो ये वाला निकाल के ले जाएगा. जिसको पुराना वाला समझ में आ गया था वो ये वाला सवाल निकाल कर ले जाएगा. जल्दी से ट्राई करेंगे सभी बच्चे. हाँ कोई बात नहीं यार, टाइम वैभव यार पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो घबराओ मत यार. यहां से ना आप सीख कर लेकर जाओ. यहां पर अगर नहीं भी हो रहा तो भी परेशानी वाली बात नहीं है. टेस्ट नहीं है ये मेरे भाई, ये क्लास है एक जो कि आपको समझाने के लिए बनाई गई है बेटे. घबराने की कोई बात नहीं है, मैं खड़ा हूं यहां पे. चलिए दोबारा से मैं ट्राई करता हूं. जितने लोगों ने बना लिया, हाँ कुछ लोग बना रहे हैं. देखिए, मनु इज 7th फ्रॉम द बॉटम. वही सवाल है, सेम सवाल है. 7th पे कौन है भाई, 7th पे बैठा है मन्नू. ठीक है सर, बिल्कुल सही है. श्रेय इज 10 रैंक्स अबव. श्रेय जो है इससे 10 रैंक ऊपर है, यानी कि साथ में 10 जोड़ूंगा. 17 पे कौन है, श्रेय है. 17 पे कौन है, श्रेय है. ठीक है चलिए. अब श्रेय की रैंक एक साइड से 17th है, एक साइड से 8th है. आपको यहां पर टोटल बच्चे निकालने. टोटल कैसे निकालते हैं, बॉटम प्लस में टॉप माइनस में 1 है ना. तो यानी कि 17 प्लस में 8 माइनस में 1, योर आंसर विल बी 24. एक बार सबका यस चाहूंगा कमेंट सेक्शन में बेटे. वहां पर आपको रैंक निकालनी थी, यहां पर आपको टोटल निकालना है. बस इतना ही फर्क है दोनों सवालों में. ठीक है, क्लियर होगी बात. चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर. बताएंगे गाइस. सब लोग यस बोलेंगे ताकि मुझे समझ में आ जाए कि बच्चे समझ रहे हैं बेटे बात. बहुत आराम से, बहुत स्लो करा रहा हूं. हर बच्चे को मैं साथ में लेकर चलना चाहता हूं मेरे बच्चों. चलिए. A gets more marks than B but less than C. D get less marks than E but more than A. C के अगर D से कम आए हैं तो आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा किसके आए हैं. ओके गाइस, दैट्स वेरी गुड. आंसर्स आ रहे हैं बच्चे, यानी कि सीख गए. आदित्य, अभय, हर्षिता भाई, हर बच्चा, पूनम,
ठीक है कोई बात नहीं, वैभव बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, ए के बी से ज्यादा नंबर आए हैं, ए के बी से ज्यादा नंबर आए हैं बट सी से कम आए हैं, तो सी को ऊपर रख देंगे। भाई देखते जाना एक एक स्टेप। ए के बी से ज्यादा नंबर आए हैं बट सी से कम आए हैं। डी के ई से कम आए हैं पर ए से ज्यादा आए हैं। डी के ई से कम आए हैं। ओके, इफ सी गेट्स लेस देन डी, अच्छा जी, डी के ई से कम आए हैं और ए से ज्यादा आए हैं। अगर सी के डी से कम आए हैं, सी के डी से कम आए हैं तो डी यहां पर आ जाएगा, और डी के ई से कम आए हैं तो ई यहां पर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं? सबसे ज्यादा नंबर आए हैं ई के। एक बार दोबारा समझते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं, ध्यान से सुनना, तोड़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन को आराम से करो। ए गेट मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी, अच्छा जी, ए गेट मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी। ये वाली लाइन पढ़ो, सी के डी से कम है, सी के डी से कम है। फिर ये वाली लाइन पढ़ो, डी के ई से कम है, डी के ई से कम है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं? सबसे ज्यादा ई के हैं। एक बार सबका यस चाहूंगा गाइस कमेंट सेक्शन में। आपके सामने है बेटा सब कुछ, ये तो बेटा देखो खुद देखकर करना पड़ेगा, बाकी आई एम हेल्पिंग यू, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा तो चीजें हो जाएंगी मेरे बच्चे। आई होप इट्स क्लियर, सबका एक बार यस आ जाए। आई होप इट्स क्लियर, एक बार सबका यस आ जाए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, कीजिए सवाल कीजिए, बहुत मजे का सवाल है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे। ओके गाइस कम ऑन, वही वाला सवाल दोबारा से ध्यान से करना। तनवीर की रैंक 18 नीचे से 18वीं है, राकेश उससे 6 रैंक ऊपर है। 42 बच्चों की क्लास में आप मुझे बताना राकेश की रैंक स्टार्ट से कितनी होगी। सेम सवाल घुमा के दिया गया, ध्यान से करना बेटे। कम ऑन गाइस, वेटिंग। कीजिए गाइस जल्दी से, शाबाश। राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके जी हाँ, चलिए ट्राई करते हैं इस सवाल को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि ना राकेश की रैंक 6 अहेड थी तनवीर से इन अ क्लास ऑफ 42। अगर तनवीर की रैंक 18th है लास्ट से, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एक आध बच्चे का आंसर आया है अभी, जी हाँ। सो तनवीर की रैंक 18th है लास्ट से, ठीक है जी, ये रहा आपका तनवीर। राकेश इससे 6 रैंक आगे है, राकेश इससे 6 रैंक आगे है, तो राकेश कौन से नंबर पे आ गया? 24वें नंबर पे आ गया। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। राकेश कौन से नंबर पे आ गया? 24वें नंबर पे आ गया। पहले इस पॉइंट पे सबका यस चाहिए मुझे, उसके बाद आगे चलेंगे। इस पॉइंट पे सबका यस चाहिए मुझे, तो आगे बढ़ेंगे गाइस। जी, अब यहां पर 42 बच्चे हैं और राकेश की रैंक आपको एक साइड से पता है। सो टोटल निकालने का फॉर्मूला या रैंक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या कहा था? टोटल, जी बिल्कुल सही, टोटल माइनस में रैंक जो आपको दी गई है +1, टोटल माइनस में रैंक जो आपको दी गई है +1। सो टोटल कितना है आपका? 42। 42 में से 24 गए 18,
+1. Your answer will be 19, guys. Give me a loud yes in the comment section if you people are satisfied. जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट. 19th इज द राइट आंसर. यार वो ABCD पर ध्यान मत देना यार, वो थोड़ी मेरी खराब है. ABCD. चलिए, बहुत सही. आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर नेक्स्ट, और सवाल नंबर नेक्स्ट है ये आपके सामने. ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग, ट्राई कीजिए सभी लोग गाइस. 5 बंदे बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं. जिसने सबसे पहले पढ़ा उसने C को दे दिया, जिसने आखिरी में पढ़ा उसने A से लिया था, और E ना तो फर्स्ट पे है ना ही लास्ट में है. 2 रीडर्स हैं B और A के बीच में. फाइंड द पर्सन हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट. ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे सभी बच्चे. सर क्वेश्चन में कहां दिया है कि टोटल निकालना है? वैभव बेटा ये देखो कहां गया वो क्वेश्चन. एक मिनट रुकना. वो क्वेश्चन था आपका ये वाला. बेटा क्वेश्चन में टोटल ये लिखे हुए, आपको रैंक निकालनी है. रैंक का फॉर्मूला क्या है वैभव? रैंक का फॉर्मूला है टोटल में से जब आप दी हुई रैंक को माइनस करते हैं, +1 करते हैं, तो आपका आंसर आता है. सो रैंक निकालनी है. टोटल है 42, ये रहा, और एक साइड से रैंक थी 24, ये रही, +1 एंड यू आर गेटिंग द आंसर. सिंपल. ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर. सवाल नंबर नेक्स्ट ये है आपके सामने, बताएंगे. बताएंगे. इस बहुत अच्छा सवाल, टॉप का सवाल है, मजा आएगा. ट्राई कीजिएगा सभी लोग. जी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, ठंडे दिमाग से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से. जी चलिए आंसर्स को करने की कोशिश करते हैं. दिस इज ABCD. ठीक है, ABCD 1 2 3 4 और 5. ठीक है, ध्यान से सुनना भाई. ABCD भाई चेंज कर दिया मैंने, चेक कर लेना. द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू C. जिसने सबसे पहले पढ़ा था, जिसने सबसे पहले पढ़ा था उसने C को दे दिया, तो C आ गया सेकंड नंबर पे. द वन हु रीड्स लास्ट टेकन इट फ्रॉम A. जिसने लास्ट में पढ़ा था उसने A से लिया था, यानी कि A आएगा यहां पर. इन दोनों पॉइंट्स पे पहले यस चाहिए मुझे आपका यार. इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे आपका यस चाहिएगा. इज एवरीबडी कमेंट सेक्शन. ठीक है, अच्छा. E वॉज नॉट द फर्स्ट नॉट द लास्ट. E ना तो यहां है, E ना तो यहां है, तो E कहां पे होगा? E यहां पर होगा सेंटर में. ठीक है, अच्छा जी. देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन B एंड A. B और A के बीच में 2 बंदे हैं. B और A के बीच में 2 बंदे हैं. सो अगर A यहां पर है तो इसके बीच में 2 बंदे, तो B यहां पर है ना. तो आखिरी में कौन बच गया बेटे? आखिरी में D बच गया, और D ही इस सवाल का राइट आंसर है. इसमें क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द पर्सन हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट. तो लास्ट में किसने पढ़ा है? लास्ट में D ने पढ़ा है.
Give me a loud yes in the comment section, my dear students. Give me a loud yes in the comment section, my dear students. Everybody. चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं जी। इस वाले सवाल को कीजिए। इंटरचेंज वाला सवाल मैंने आपको कराया था थोड़ी देर पहले। देखते हैं कि कितने बच्चों को याद है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ बेटा, प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। मुझे जानकारी नहीं है पूनम कि कैसे मिलेंगे, लेकिन ऐप के ऊपर मिलेंगे बेटे, आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। कीजिएगा, शाबाश। वही लोग कर पाएंगे जो लोग मेरी क्लास शुरू से ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हीं लोगों से हो पाएगा ये सवाल। देखिए गाइस, यहां पर क्या करना है, यहां पर निकालना है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। हाउ मेनी यानी कि आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल का फॉर्मूला होता है सर राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। इंटरचेंज वाले सवाल में, इंटरचेंज वाले सवाल में आप इंटरचेंज की पोजीशन को जरूर लिखेंगे, दैट इज 35th फ्रॉम द राइट। ठीक है ना? इंटरचेंज वाले सवाल में आप इंटरचेंज के बाद वाली पोजीशन को जरूर लिखेंगे, 35th फ्रॉम द राइट। तो यहां पर मैं 35th को लॉक कर लेता हूं, यहां पर मैं 35th को लॉक कर लेता हूं। और अब मैं क्वेश्चन में ढूंढता हूं कि लेफ्ट कहां पर है। लेफ्ट हो रहा सर वाई 20th फ्रॉम दी लेफ्ट, ये रहा। तो यहां पर आप लिखिए 20th फ्रॉम दी लेफ्ट, माइनस का 1, योर आंसर इज 54। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन इफ यू पीपल आर सेटिस्फाइड। गिव मी अ लाउड यस गाइज इन द कमेंट सेक्शन इफ यू पीपल आर सेटिस्फाइड। ओके चलिए, बहुत सही है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट बताएंगे इस वाले सवाल को। वैभव, नेहा, आंचल, भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, यही सवाल सिलेक्शन कराएंगे आपका फॉर श्योर। ओके बिल्कुल सही है। वही वाली बात, टोटल निकालना है। टोटल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। और यहां पर इंटरचेंज होता है सवाल, इंटरचेंज के बाद 20th फ्रॉम दी लेफ्ट। तो लेफ्ट की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 20th लिखेंगे। अब आप सवाल में ढूंढिए राइट कहां पर है, वो रहा राइट। अब है 24th फ्रॉम दी राइट। अब है 24th फ्रॉम दी राइट, माइनस का 1, योर आंसर इज 43। गिव मी अ लाउड यस गाइज इन द कमेंट सेक्शन। गिव मी अ लाउड यस गाइज इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चा बिल्कुल क्लियर, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यार, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल। इन अ लाइन ऑफ पार्क्ड कार्स द 7th कार फ्रॉम द फ्रंट is 5 places ahead of a black car.
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ ब्लैक कार फ्रॉम द फ्रंट? बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स क्विकली। नहीं नहीं, in a line of parked cars the seventh car from the front is 5 places ahead of black car. ओके सर, ब्लैक कार निकालना है ना, ब्लैक कार निकालना है। तो ब्लैक कार निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ब्लैक कार निकालने के लिए आप करेंगे पोजीशन ऑफ दी सेवेंथ कार, पोजीशन ऑफ सेवेंथ प्लस में 5 गाड़ियां, नहीं 12 इज द राइट आंसर। इन अ लाइन ऑफ पार्क्ड कार्स द सेवेंथ कार फ्रॉम द फ्रंट, यहां से सेवेंथ कार फ्रॉम द फ्रंट इज 5 प्लेसेस अहेड ऑफ अ ब्लैक कार, 5 प्लेसेस अहेड ऑफ अ ब्लैक कार। तो आपने क्या करना है, सेवेंथ में मतलब जो सेवेंथ कार थी उसमें 5 ऐड करना है, तो टोटल आंसर आएगा योर 12 इज द आंसर। ये देखिए पोजीशन ऑफ ब्लैक कार कैसे निकलेगी? पोजीशन ऑफ द सेवेंथ कार प्लस 5, क्योंकि वो सेवेंथ कार यहां पर खड़ी है और वो उससे 1 2 3 4 5वीं गाड़ी है, तो 7 और 5 12वें नंबर पर है ब्लैक कार। दिस इज द राइट आंसर गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यस आदित्य बिल्कुल सही। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन इजी है यार। ओके कीजिए। बहुत बढ़िया, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके बहुत सही, सबके आंसर्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सर वो फ्रंट से कैसे आया? बेटा उसके आगे जोड़ देंगे ना। एक मिनट, ये कौन पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं नेहा। नेहा आपने सेवेंथ कार है और उससे 5वीं गाड़ी जो है ब्लैक कार है, इधर से सेवेंथ है और उससे 5वीं गाड़ी ब्लैक कार है, तो 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए ना नेहा। दैट इज अ थिंग, बात को समझे। अगर वो वाली 7 कार है उससे आगे 5वीं कार जो है वो ब्लैक है, तो 7 और 5 12वें नंबर पर खड़ी है बेटा ब्लैक कार। दैट इज द थिंग। चलिए, इन अ रनिंग रेस अ पार्टिसिपेंट फिनिशेस 15th फ्रॉम द स्टार्ट 20th फ्रॉम द एंड। टोटल निकालना है, टोटल निकालना है। तो 15 प्लस में 20 माइनस 1, योर आंसर इज 34। आंसर इज डी पार्ट। जी हाँ गाइस, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई बेटे? अब आप मुझे बताइए क्या ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट्स? वैभव, प्रगति, नेहा एंड एवरीबडी एल्स इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप हर एक बात से सहमत हैं? क्या आप हर एक बात से सहमत हैं? ये है गाइज आपका एक होमवर्क का सवाल। इस होमवर्क का सवाल आप लोग मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पर जाकर जरूर साझा कर सकते हैं। बेटा टोटल पूछा आपसे, ब्लैक कार की पोजीशन पूछिए। हाँ अगर हाँ टोटल पूछता तो यू आर करेक्ट वैभव, यू आर करेक्ट, लेकिन ब्लैक कार की पोजीशन पूछिए वहां पे आपसे, ठीक है ना? राइट, चलिए। सो दिस इज दी होमवर्क गाइज, है ना? दिस इज दी होमवर्क। तो इस होमवर्क के सवाल का जवाब आप लोग मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा।
आज हमने रैंकिंग किया है, एक बार सब लोग बताएं क्लास कैसी लगी गई। आज हमने रैंकिंग किया है ना। यहां पर हमने कंसेप्ट्स किए, राइट। यहां पर हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर हो गई बात? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस? ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे भी ऐसी ही क्लासेस होती रहेंगी, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे और कुछ नया आपको सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।